बाद 2 अक्टूबर के बाद हम लोग महात्मा गांधी के जन्मस्थली पूर्वी चंपारण से पद यात्रा निकालेंगे और अंत में राज्यपाल को हम लोग सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे। ये 11 सूत्री मांग के लिए हम लोगों को अभी प्रखंड पर हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर फिर भी हम लोगों की मांग नहीं सुनी गई तो इसका अंतिम परिणति पटना में राज्यपाल के पास सामूहिक इस्तीफा होगा। सरकार कान खोल के इस बात को सुन ले, अन्यथा इसका भुगतने के लिए तैयार है। बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखे ग्राम कचहरी के सरपंचों का आंदोलन हुआ तेज। कहा अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड कार्यालय परिसर में सभी पंचायतों के पंच एवं सरपंचों ने 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजित करते हुए सरकार से आह्वान किया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। सिंघिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज कुंडल 1 के सरपंच सह पंच सरपंच के प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती पम्मी सिंह के अध्यक्षता में आयोजित 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को सौंपा है। देखिए संवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पंच सरपंच संघ जिंदाबाद, पंच सरपंच संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, पंच सरपंच संघ जिंदाबाद। आज का धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है और किस मांग को लेकर के आप लोगों ने 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजित किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2006 से ये पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था और पंच सरपंच पंचायत न्याय सचिव और न्याय मित्र ये चारों हम लोग एक बैनर के नीचे हैं और सरकार बार बार हम लोगों को आश्वासन दे करके कोई भी इस पर सफल प्रयास नहीं किया जा रहा है। नतीजा ये होता है कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन में यहाँ आना पड़ा। ये हम लोगों की पहली सीढ़ी है। इससे पहले भी हम लोगों की मुलाकात या मीटिंग पटना स्तर तक भी हो चुकी है जिसका कोई अभी तक परिणाम नहीं आया है। ये हम लोगों का आगाज़ है। इसके बाद 2 अक्टूबर के बाद हम लोग महात्मा गांधी के जन्मस्थली पूर्वी चंपारण से पद यात्रा निकालेंगे और अंत में राज्यपाल को हम लोग सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे। ये 11 सूत्री मांग के लिए हम लोगों को अभी प्रखंड पर हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर फिर भी हम लोगों की मांग नहीं सुनी गई तो इसका अंतिम परिणति पटना में राज्यपाल के पास सामूहिक इस्तीफा होगा। सरकार कान खोल के इस बात को सुन ले, अन्यथा इसका भुगतने के लिए तैयार है। 11 सूत्री मांग में कौन कौन सा? 11 सूत्री मांग में ये हैं। जो सबसे पहला बात है, जो हम लोगों को जो 2006 से अधिकार दिया गया था वंशावली निर्गत करने का, वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने का, सरपंच महोदय को ये 2006 ईस्वी से ये अधिकार दिया गया था, जिसको विगत कुछ दिन पहले सरपंच से ये अधिकार ले लिया गया और ये अधिकार सीधी पंचायत में पंचायत सचिव के माध्यम से उसके पारिवारिक डाटा को बनाते हुए ये वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही गई है, जैसा कि चिट्ठी बोलता है। अब स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि कहीं भी स्थानीय पंचायत सचिव नहीं है। पंचायत सचिव कहीं न कहीं जिला के अन्यत्र जगह से यहाँ आए हैं, जिनको स्थानीय गांव की समस्या, पंचायत की समस्या या पंचायत के ब्यौरेवार पारिवारिक सूची का कोई भी ज्ञान नहीं है। जिस दिन से ये लेटर इशू हुआ है विभाग के द्वारा, उस दिन से शायद हम लोगों को ये बुझा रहा है कि एक भी वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। जनता आक्रोश में भी है। जनता का कोप भाजन हम लोग स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हम लोगों को देखना पड़ता है और सरकार उस बात को अनसुनी कर रही है। ढेर सारा बात है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है सभी सरपंच, उप सरपंच, पंचगणों को माननीय विधायक गण की तरह, सीधी सी बात है, विधायक जी बनते हैं, सांसद जी बनते हैं, वो भी इलेक्शन से बनते हैं।
पंच भी इलेक्शन से बनते हैं, सरपंच भी इलेक्शन से बनते हैं, तो आखिर इसमें विभिन्नता क्यों? विधायक जी को पेंशन मिलता है, विधायक नहीं रहने के बाद भी उनको पेंशन मिलता है, सारा सुख सुविधा मिलता है। सांसद जी को पेंशन मिलता है, सारा सुख सुविधा मिलता है। और सरपंच को, पंच को क्या मिलता है? 500 रुपए का भत्ता और 2500 रुपए का भत्ता। सरपंच को 2500, पंच को 500। और इसके बाद जब उसका कार्यावधि समाप्त हो जाता है तो उसको पूछने वाला लोग नहीं है, लेकिन विधायक जी को जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उसको पेंशन भत्ता मिलेगा, सांसद जी को ये तब तक मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? सबसे बड़ी बात तीसरी बात है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले हम लोगों को जो सरपंच महोदय हैं, जिस भी पंचायत के हों, जिस भी जिला से हों, बिहार के 534 प्रखंडों में एक साथ 11 बजे से राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक साथ समूचे बिहार में। इसमें हम लोगों का मांग है कि जो भी पंचायत, जो भी सरपंच महोदय जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं या अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, उनको पुरस्कृत किया जाए। 4 में है, ग्राम कचहरी में चौकीदार का अभाव है। चौकीदार को हम लोग खोजने जाते हैं, थाना से परमिशन लीजिए, थाना से परमिशन लेने जाते हैं, चौकीदार से आपको फुर्सत नहीं है। सरपंच के द्वारा रिकमेंडेड जितना भी केस होता है, थाना प्रभारी महोदय को इस बात का थोड़ा सा भी नहीं है कि इस केस को सरपंच महोदय भेजे हैं, इस पर तुरंत अमल किया जाए। कोई एफआईआर के लिए जाता है तो 9 दिन एफआईआर के लिए मतलब क्या कहते हैं, सो पड़ा हुआ रहता है, इंक्वायरी नहीं हो पाता है। कल परसों हम लोगों के यहाँ एक सरपंच साहब पर केस हो गया था, जिसका 5 दिन 7 दिन मामला रुका रहा। वो क्या कहते हैं, एफआईआर का व्यवस्था नहीं हुआ, और जहाँ एफआईआर नहीं होने की बात है वहाँ तुरंत एफआईआर होता है। तो ये कहाँ का नियम है? और हम लोग जो नोटिस तामीला करने के लिए हम लोगों को जो चौकीदार की व्यवस्था चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नतीजा होता है हम लोग पंच के मार्फत, क्या कहते हैं, सचिव के मार्फत या अन्य किसी दूसरे आदमी के मार्फत संबंधित आदमी को नोटिस भेजते हैं। उस परिस्थिति में क्या होता है, वो आदमी नोटिस लेने से भी इनकार कर देता है, मामला दफा का रफा हो जाता है, वहां भी कुछ नहीं होता है। अब चलिए हम लोगों का 5वां मांग है, जो अब तो मान लीजिए भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 500 रुपया भत्ता जो है और ये 2500 रुपया का मानदेय जो है, ये बरसों महीना से भी पेंडिंग है, इसकी भी सही रूप से सुचारू नहीं है। साथ में आइए 2000 नियमावली जो हम लोगों का बना था ग्राम कचहरी का 2007, उसका 100% पालन होना चाहिए, जिसका पालन नहीं हो रहा है। 8वें मांग में चलिए, हमारे ग्राम कचहरी न्यायपीठ को वार्ड पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा तथा इसको एनओसी की मांग हम लोगों का मुख्य मांग है। अब इसमें बहुत तथ्य आते हैं सुनने को, बहुत सारे बातें होती हैं। मेन इसमें ये बात है कि आखिर ये चीज क्यों नहीं हो। आज बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो भी मंत्रिमंडल हो, जिस भी व्यवस्था के लोग हैं, जहां कहीं गड़बड़ी होती है उस पर ईडी का बहाल होता है, सीबीआई का बहाल होता है। ये सब कौन है? ये सब कहीं न कहीं न्यायपीठ से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, कहीं न कहीं कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं न कहीं रिटायर्ड जज हैं। ये सब काम करते हैं। तो जहां काम की पारदर्शिता को सरकार को देखना हो तो वहां ये पावर दिया जाए। दूसरा नंबर मांगा हम लोगों का, आंगनबाड़ी, मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, 7 निश्चय, कस्टम वित्त आयोग, कृषि पशुपालन, ग्रामीण कार्य, कब्रिस्तान, शमशान सहित अन्य सरोकार से जुड़ी कार्य ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के अधिकार क्षेत्र में समाहित की जाए। 10वां मांग हम लोगों का है, ग्राम कचहरी सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों की मांग पर सुरक्षा प्रदान की जाए तथा इच्छुक प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस प्रदान किया जाए। अंतिम मांग है, बिहार प्रदेश पंच सरपंच को सरकारी मान्यता प्राप्त कर प्रखंड, जिला, राज्य स्तर पर अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। ये सारी हम लोगों की मांग है। इससे जुड़े हुए कुछ मांग और हम आपको कहना चाह रहे हैं, जो हमारे कार्यालय के कर्मी हैं, जैसे न्याय मित्र हुए, न्याय सचिव। हमारे एक सरपंच साहब हैं, बोले पंच के बारे में भी बोले, सरपंच के बारे में भी बोले, लेकिन मेरे ही पंचायत की कड़ी मेरे न्याय मित्र हैं और न्याय सचिव हैं।
और सरकार की विडंबना को देखिए, सिंगल ग्रेजुएट होता है टीचर लोग। टीचर लोगों की जो बहाली हुई थी मैट्रिक बेसिस पर हुई थी और उसका अधिकतम योग्यता जो है ग्रेजुएशन है, और हमारे न्याय मित्र जो है वो डबल ग्रेजुएट है। आज शिक्षक का जो भत्ता में होती क्या कहते हैं मानदेय मिलता है वो 30,000 है, 32,000 है, 33,000 है, 34,000 है सिंगल ग्रेजुएट। और न्याय मित्र जो डबल ग्रेजुएट है इनकी मासिक भत्ता मात्र 7,000 रुपये है, वो भी कंटिन्यूअस नहीं है। न्याय सचिव की बात कीजिए, वो 6,000 रुपया मासिक पर वो काम कर रहे हैं। न्याय सचिव को देखिए, ग्राम कचहरी के पूरे कागजात का काम उनको देखना पड़ता है। सरकार फंड दे रही है कि आप कंप्यूटर खरीदिए, आप ग्राम कचहरी में कंप्यूटर को लगाइए, लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने वाला लोग नहीं है। यहाँ पंच का बातें नहीं पूछता है, कंप्यूटर को चलाने वाला लोग अलग से कहाँ से आएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम लोगों के साथ सौतेलापन का व्यवहार सरकार की ओर से दर्शाया जा रहा है, जिसको हम लोग ये आगाज कर रहे हैं। इसकी परिणति 24-25 के इलेक्शन में हमारी एकजुटता सरकार को देगी। 24-25 दोनों इलेक्शन, 24 में क्या कहते हैं एमपी का इलेक्शन और 25 में एमएलए का इलेक्शन, ये इलेक्शन में ग्राम कचहरी पंच सरपंच संघ उनको बता देगी कि एकता में बल है या नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का भी।